बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अख्तर मलिक। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को इस हवाले से तारीखी नौयत हासिल है कि इस इलेक्शन में ना जीतने वाले कैंडिडेट्स खुश हैं और ना ही हारने वाले खुश हैं। दोनों कैंडिडेट्स जो है ना अपनी अपनी जगह पर मायूस हैं और चेहरे लटकाए हुए हैं। कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त टॉप ट्रेंड बनी हुई है, उस पर मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद मेरे पास इलाकाई खबरें राजनपुर डेरा गाजी खान से मुतलिक है, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। कमिश्नर लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो धमाका खेज गुफ्तगू की, उस पर चाहिए ये था कि उनके इल्जामात की तस्दीक के लिए मेरे ख्याल में कमेटी बनती, लेकिन अब वो तो बनती है या नहीं बनती, लेकिन कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का जो फ्यूचर है वो तबाहकुन नजर आ रहा है। इस वक्त की मालूमात के मुताबिक उसके खिलाफ, कमिश्नर लियाकत चट्टा के खिलाफ 11 मुख्तलिफ इंक्वायरियां स्टैंड हो चुकी हैं और उन इंक्वायरियों में बदनवानी, करप्शन, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी शामिल है। बताया जाता है कि 21 जनवरी को लाहौर में कमिश्नर लियाकत चट्टा के बेटे की शादी थी और उस शादी में करोड़ों रुपए के जो अखराजात है, एक्सपेंडिचर है, वो किए गए हैं। अब उन अखराजात की भी इंक्वायरी हो रही है, मैटर इंक्वायर है कि वो अखराजात कहाँ से आए और किसने अखराजात किए। उसमें एक अल जलील बिल्डर्स के मालिक ने लियाकत चट्टा साहब के बेटे को मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट की है। अब वो भी पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। इसके अलावा उनके जो पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं अशफाक अपना चट्टा, उनको भी अलीपुर चट्टा से गिरफ्तार करने की इतलात है। अब कमिश्नर का मुस्तकबिल तो यकीनन वो जीरो पे है। लियाकत अली चट्टा को निशाने इबरत बनाए जाने के कवी इम्कानात हैं। नैब और एंटी करप्शन में इंक्वायरियां 11 तादाद जिनकी बताई जा रही है वो ओपन हो चुके हैं। राजनपुर वालों की इंतहाई खुशखबरी है। डेरा गाजी खान और राजनपुर वालों के लिए इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज और इंतहाई खुशखबरी ये है कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के इजलास के दौरान तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, तमाम जो पोलिटिकल फिगर्स थे, जब गुफ्तगू हुई और उन्होंने जनूबी पंजाब से मिलने वाले रिजल्ट को बड़ा मोतबर और बड़ा ही रीजनेबल करार दिया और ये डिसाइड किया गया कि अब जब मरियम नवाज साहबा मुमकिन तौर पर जब वजीर पंजाब बनेगी तो उनका सबसे पहला जो जलसा होगा एज ए सीएम पंजाब वो डेरा गाजी खान पर होगा और पहले ही जलसे में वो डेरा गाजी खान राजनपुर में मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लॉन्च करने का अनाउंस करेंगे और सबसे मेगा प्रोजेक्ट जो अनाउंस करेंगे वो डेरा गाजी खान से राजनपुर तक डबल सड़क और डेरा गाजी खान से डेरा इस्माइल खान तक डबल सड़क ना सिर्फ अनाउंस करेंगी बल्कि उनके अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों के बाद बाज़ाब्ता वर्क डन भी हो जाएगा। नून लीग को ये रियलाइज करवाया गया उनके कैंडिडेट्स की तरफ से कि आपको फैसलाबाद आप जीरो हैं, गुजरांवाला आप जीरो हैं, शेखोपुरा आप जीरो हैं, अपर पंजाब के मोस्टली जो बिग स्टेशंस थे जो माजी में आपका गढ़ हुआ करते थे, उन्होंने आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो क्यों ना जनूबी पंजाब से आपको 40 के करीब सीटें मिली है, आपका फोकस जनूबी पंजाब होना चाहिए और जनूबी पंजाब से मुलिका विहाड़ी है, खानेवाल है, सहीवाल है, ये वो एरियाज हैं जहां पर नून लीग को बूस्ट अप करने की जरूरत है। तो ये फार्मूला तय किया गया कि अब के बार हुकूमत मिलती है नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहब को, तो उनका जो फोकस होगा वो अपर पंजाब के बिग सिटीज की बजाय राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, इस तरह जनूबी पंजाब, मुल्तान से नीचे नीचे जनूबी पंजाब के जो एरियाज हैं वो उनका फोकस होगा। और ये मैं समझता हूं कि इंतहाई खुशाइंद बात है कि कम अज कम देर आयत दुरुस्त आयत जो है वो इस तरफ तो फोकस करेंगे। अब इससे जुड़ी हुई एक और खबर राजनपुर के सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब के बारे में मालूमात देता चलूं कि वो इस वक्त 7-8 माह हो गए हैं, वो इस वक्त अपने बच्चों के हमरा लाहौर में मुकीम है और अपने आबाई गांव नहीं है वो। उस हवाले से सरदार अवैस खान दिशक साहब की आईपीपी में शमूलियत जो है वो भी आप लोगों ने सुन भी ली, देख भी ली। सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब को भी आईपीपी की तरफ से अपना अप्रोच किया गया, जो मेरी इतलात है आईपीपी की तरफ से भी उनको अप्रोच किया गया और इसी तरह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ग्रुप की तरफ से भी उनको अप्रोच किया गया कि वो हमारा हिस्सा बने। आईपीपी ने अब्दुल अलीम खान ने मतलब उन्होंने अप्रोच करते हुए ये कहा कि आपके केसेस जो आप पर बने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और आइंदा आप चूंकि अपोजिशन में हैं मजीद आप पर कोई अटैक भी नहीं होगा, ये भी गारंटी होगी, आप बाज़ाब्ता आईपीपी को ज्वाइन कर लें। सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब ने इस हवाले से टाइम मांगा और उन्होंने जब अपने बच्चों से मशवरा किया तो उन्होंने सख्ती से इसको डिनाई कर दिया। अब कुछ लोग मुझ पर इतराज करते हैं कि जी सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरदार नसरुल्लाह खान माजी में ये होता रहा है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को अपना टच किया, इसी तरह नून लीग को टच किया। अब ये है कि आईपीपी वालों ने उनको टच किया और चौधरी शुजात ने उनको टच किया। आप सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब ने ज़ाहिर है वो सियासतदान है, मुंह पर नहीं कह सकते कि नहीं जी, उन्होंने मशवरे के लिए जब वक्त मांगा तो सरदार अली रजा खान, सरदार हसनैन खान पर जब ये गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इसको सख्ती से जो है ना मना किया और बाप को कहा कि जिस स्टेटस पर हम मौजूद हैं हम इसी ही स्टेटस पर रहेंगे, हमें मजीद जितना अपोजिशन गुजारनी पड़ेगी हम गुजारेंगे। और इससे जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको देते चलूंगा, अवैस खान दिशक साहब की
जो IPP में शमूलियत है, मैंने पहले भी बताया कि वो सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब के कंसर्न से है, और उस कंसर्न की जो बुनियादी वजह है, IPP में शमूलियत से कबल अवैस खान दिशक साहब ने वाया अली रज़ा खान दिशक अपने मामू से राब्ता किया, तो सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब ने उनको बाज़ाब्ता ये नहीं कहा कि गो हेड आप चले जाएँ, उन्होंने कहा बेटा ये आपका फैसला है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप ज़रूर कर लें। तो कंसर्न की इस हद तक ज़रूर है, और सरदार नसरुल्लाह खान के ज़हन में यकीनन एज़ ए पॉलिटिकल फिगर ये बात भी होनी चाहिए कि हमारा पूरा ग्रुप जो है ना अपोज़िशन में है, अगर सरदार अवैस खान दिशक साहब की तरफ से कोई हुकूमती ग्रुप में जाना चाहता है तो हमें कम से कम शेल्टर मिलेगा, और हमारा जो अगला सीन सिनेरियो है, साल है, 2 साल है, वो बेहतर गुज़र जाएँगे। इसके अलावा सरदार अहमद अली खान दिशक और आतिफ खान दिशक ने ज़िला राजनपुर में पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट किया, और उन्होंने उनकी सोच से से भी ज़्यादा उनको रिस्पांस मिला है, और उस रिस्पांस पर वो इंतहाई खुश हैं। IPP वालों ने सरदार अवैस खान दिशक साहब के शमूलियत से पहले IPP वालों ने सर अहमद अली खान दिशक साहब को भी अप्रोच किया, और उनको बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दी गई कि आप हमारा हिस्सा बने, आप हमें जॉइन करें। तो सरदार अहमद अली खान दिशक साहब ने सख्ती से उसको मना किया, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनकी ये वर्डिंग थी कि मुझे राजनपुर वालों ने बेइंतहा प्यार दिया, बेइंतहा इज़्ज़त दी, मेरा पहला इलेक्शन था, मैं राजनपुर के रिस्पांस पर इंतहाई खुश हूँ। तो उन्होंने भी IPP को जॉइन करने से बिल्कुल मना कर दिया है। आइंदा जो ज़ाहिर है सीन सिनेरियो है, हुकूमत बनने जा रही है, और राजनपुर के हवाले से इंतहाई और भी एक खुशखबरी जो मुझे भूल रही थी, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त राजनपुर को इंतहाई अहम वजारतें मिलने जा रही हैं। सरदार शेर अली खान गुरचानी को स्पीकर का जो ओहदा है वो मिलने का कभी इम्कान है। दरमियान में चौधरी शुजात वाले भी इंटरेस्टेड हैं स्पीकर के लिए, लेकिन सरदार शेर अली खान गुरचानी को कभी इम्कान है कि वो दे दिया जाए, और इसी तरह सरदार परवेज़ खान गुरचानी साहब को मुशीर वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने के कभी इम्कान है, और उनका जो ओहदा होगा ट्राइबल एरिया अफेयर्स मुशीर बराए ट्राइबल एरिया मुशीर, ये ओहदा क्रिएट क्रिएट किए जाने के इम्कानात हैं। और इसी तरह सरदार अपना अवैस खान लिगारी साहब को मिनिस्टर IT बनाया जाएगा। माजी में जब वो मिनिस्टर IT बने थे अपना, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो उनके लिए ये भी एक सजेशन है कि वो मिनिस्टर IT के तौर पर फिर से सरअंजाम दें। सरदार शमशेर खान मज़ारी साहब को भी इंतहाई अहम वज़ारत मिलने का इम्कान है। राजनपुर में वज़ारतों की भी बारिश होने वाली है, ये भी राजनपुर वालों की खुशखबरी है। अल्लाह करे कि जब वज़ारतें मिलें तो जो फंडिंग है, जो बजट है, उनकी भी नवाज़शात इसी तरह होनी चाहिए। और राजनपुर का डेरा गाज़ी खान का इसलिए भी राइट बनता है कि राजनपुर डेरा गाज़ी खान से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स काफ़ी जीते हैं। अगर जिस तरह नून लीग के कैंडिडेट्स ने नून लीग को बावर कराया कि अब जनूबी पंजाब पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अगर नून लीग ने वाकई जनूबी पंजाब पर फोकस किया तो अरबों के प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो राजनपुर की तकदीर, डेरा गाज़ी खान की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत बने, और हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करे, जो कि दिखाई नहीं देती। बनना तो दिखाई दे रही है, लेकिन 5 साल पूरे करना दिखाई नहीं देती। अब तक इतना ही, कल नई खबरों के साथ मिलते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।